Good morning, students. Today we will do chapter 1 real numbers. Real numbers. What are real numbers? तो real numbers क्या होते हैं? Real numbers are collection of both rational numbers and irrational numbers. What are real numbers? Real numbers क्या होते हैं? You have studied in 9th class also. Real numbers are collection of both rational and irrational numbers. उसके बाद हम जब ये चैप्टर 1 करेंगे, इसमें हम एक न्यू कंसेप्ट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या है बेटा कि आपके पास, पहले आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए. आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी. आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी. उनके बीच में देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर. कि आपके पास यू गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B. Given two positive integers A and B, there exist unique integers where there exists unique integer Q and R. Given two positive integers A and B. हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A and B और उनके बीच में यूनिक इंटीजर्स लाई करेंगे. वो यूनिक इंटीजर्स क्या है? Q and R. Such that A is equal to BQ plus R. कि A किसके इक्वल होगा? BQ plus R. और R 0 more than or equal to R less than B. अब आपको मैं दोबारा समझा देती हूं. ये क्या है हमारे पास? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R. दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B के बीच में दो यूनिक इंटीजर्स Q और R लाई करेंगे. सच दैट कि क्या होगा? A किसके इक्वल होगा? BQ. B मल्टीप्लाई Q प्लस R. और यहां पर जो 0 है वो R से बड़ी होगी या R के इक्वल होगी और लेस देन क्या होगी? B. अब हमारे पास क्वेश्चन राइज, ये A क्या है, B क्या है? व्हाट इज A, B, Q एंड R? A इज डिविडेंड. ये हमारा A डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर. B इज डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर. जब हमने कहा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इट मीन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. हमने ये किया है छोटी क्लासेस में जब हम चेकिंग करते हैं अपने डिवाइड के सम्स की, या इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम. क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन एल्गोरिथम. और यू कैन सी यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ नेम ही हम लोगों के लिए न्यू है, लेकिन जो इसमें रिजल्ट है वो हमारे लिए न्यू नहीं है. अब हमने यहाँ क्या लिखा? 0 मोर देन और इक्वल टू R. कि जो रिमाइंडर है या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है. तो
और लेस देन बी, और किससे छोटा होता है? डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। मान लीजिए आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हो, किसी नंबर को किससे डिवाइड करते हो? 7 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 से छोटा आएगा। मान लीजिए मैंने 29 को 7 से डिवाइड किया, तो 7 4 जा 28, क्या रिमाइंडर आया? 1, लेस देन 7। मैंने 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, क्या आया? 2, लेस देन 7। तो r जो है वो किससे छोटा होता है? डिवाइजर से छोटा होता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? आपको पता लग गया क्या बताया मैंने आपको कि डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि हमें दो इंटीजर्स गिवन होंगे a एंड b, उनके बीच में दो इंटीजर और लाई करेंगे दैट आर b एंड q। b स्टैंड्स फॉर q एंड r, q स्टैंड फॉर क्वोशिएंट एंड r स्टैंड फॉर रिमाइंडर। Okay student, now I am doing question 1 of exercise 1.1. Students, you can pause the video and note down what is written on the board. Students, you have to write this point in your fair notebook also. Question number 1, part 1. Use Euclid division algorithm to find the SCF of 135 and 225. 135 and 225. कैसे करना है हमको? Using Euclid division, लेमा भी हो सकता है और एल्गोरिथम भी हो सकता है, दोनों वर्ड हो सकते हैं। वेयर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 मोर देन और इक्वल टू आर और आर लेस देन बी। देखो बेटा, ये आपका एसकेप जो आपने छोटी क्लासेस में किया है डिवीजन मेथड से, वही हमको एसकेप निकालना है, बट उसको एक फॉर्म में लिख देना है हमको। पहले हम एसकेप निकालते हैं, फिर उसको हम यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे। आपको 135 और 225 का एलसीएम निकालना है, तो आपने 225 को बीच में रखा और 135 से डिवाइड किया। 135 वन जा 135, 90। तो हमारे पास इस फॉर्म में मैं लिखती हूं, ए क्या है मेरा? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है मेरा? 225 इज इक्वल टू बी 135 मल्टीप्लाई क्यू 1 प्लस आर 90। अब मैंने इसको आगे किया 90 और इधर मेरा क्या आ गया? 135, 90 वन जा 90, तो ये मेरे पास बच गया 45। अब मेरा डिवाइजर क्या हो गया? डिविडेंड क्या हो गया मेरा? 135, डिवाइजर क्या हो गया? 90, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 45। अगेन 45 टू जा 90। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा जो डिविडेंड है दैट इज 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जहां पर मेरा रिमाइंडर 0 आएगा वहां मेरा क्वेश्चन खत्म है। और एससीएफ क्या होगा मेरा? एससीएफ मेरा 2 होगा या फिर 45 होगा? एससीएफ मेरा क्या होगा? 45। जिस नंबर हाई एससीएफ का मतलब है क्या? हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किससे वो डिवाइड हो रहा है, तो किससे डिवाइड हुआ वो? 45 से। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 45। दिस इज द आंसर। Now we will do second part also. Second part 196 and 220. Again we will write using Euclid
डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, 0 more than or equal to R, less than B. अब हमारे पास 38,220 को हम 96 से डिवाइड करेंगे। 38,220 पर 96 वंजा 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 186 ऊपर से लिया हमने 2। अब ये 196 7 जा या 8 जा पे 8 6 जा 48, 4 कैरी 76, 7 कैरी 70, 15 196 9 जा पे करके देख लेते हैं। 9 6 जा 54, 5 कैरी 81 और 5 86, 8 कैरी 70। तो 1764 प्लस 196 0 196 9 जा 196 9 जा 9 6 जा 54, 5 कैरी 9 9 जा 81 और 5 86, 1 कैरी 9 1 जा 88, 9 1 जा 9 और 8 70, 1764। अगर मैं इसमें 196 ऐड करती हूँ 6 और 4 10, 1 कैरी 10 16, 1 कैरी यस। तो ये हमारा 9 से गया है। नेक्स्ट में 1764, 12 में से 4 गए 8, 50 में से 6 गए 9, 98 ऊपर से हमने लिया 0। अब 196 5 जा 6 5 जा 30, 3 कैरी 45 और 3 48, 4 कैरी 5 1 जा 5 और 4 9, 4 जा 9 98। तो हमारे पास इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हमारा डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है 38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 194 प्लस रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ हमारा इसमें क्या आया, एचसीएफ इज इक्वल टू 196 इज द आंसर। अब नेक्स्ट जो हम इसका थर्ड पार्ट है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। थर्ड पार्ट आप लोग खुद करोगे। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वी विल डू लेटर ऑन। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. तो आपके पास दो दिए हुए हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. Members in army contingent 616 members in army band is equal to 32. We have two numbers 616 and 32. Two groups are to be matched in the same number of columns. दो ग्रुप बनेंगे, उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। What is the maximum number of columns? Maximum numbers of column। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, जहां पर अगर आपका मैक्सिमम वर्ड आता है आपको हाईएस्ट बताना है तो हम निकालते हैं मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मतलब एचसीएफ।
HCF of 6, 16 and 32. तो हम वही इसी तरह से बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेना A is equal to BQ plus R, 0 less than or equal to R less than B. तो हमने 6, 16 को बीच में रखा, 32 से डिवाइड करें, 32 वन जा 32, 9, 2, 6. अब 32 9 जा 9 to the 18, 1 कैरी, 7 28. ये आपका 9 से डिवाइड हुआ 288, 16 में से 8 के 8, देन 32. पहले इसको लिख लेते हैं. 6, 16 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8. अब 8 4 जा 32. नेक्स्ट में हमारा डिविडेंड 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0. तो अब यहां पे हमारा आंसर क्या आया? 8 आया. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स is equal to 8, and that is the answer. Student, today we have done question number 1 and question number 3. You have to try these questions again, and rest of the questions we will do in our next lecture. Okay, thank you.